नमस्कार। लिटकेन 2020 चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम भारतीय शास्त्रीय गायन शैली में जो ध्रुपद गायकी है उसके पुरोधाओं की जानकारी देना चाहेंगे। और इसमें कई घराने हैं, जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना। जयपुर घराने से जुड़े हुए और कुछ और घरानों से जुड़े हुए जिनको आजकल हम डागर बंधुओं के नाम से जानते हैं, उनकी जो एक डायनेस्टी है, जो एक फैमिली ट्री है, उसकी पूरी जानकारी जुटाने का हमने प्रयास किया है। और अभी एक डागर म्यूजियम जयपुर के रविंद्र रंगमंच के पास में बना हुआ है, जहां उसके केयर टेकर हैं शबाना डागर और इमरान डागर। हमने उन्हीं से बात की। दोनों बहन भाई बड़े जतन से इसे संजोने का, चलाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी डागर घराने के बारे में। आमतौर पे ये माना जा रहा है कि डागर घराना जो कि बहराम खां डागर से शुरू हुआ है, ध्रुपद गायकी उससे पहले भी थी, उसके बाद भी है। दूसरे लोग भी ध्रुपद गायकी बहुत अच्छी कर रहे हैं। मूल बात यह है कि बाबा बहराम खां डागर के जो पूर्वज थे वो मूल रूप से सनातनी थे और सनातन धर्म के मानने वाले पांडे थे। कालांतर में जैसे जैसे उनको जो सूझा उसके हिसाब से उन्होंने संभवतः धर्म परिवर्तन किया या अपने आप की कला को बनाए रखने के लिए कुछ समझौते किए होंगे, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। सही ज्ञान किसी को नहीं है, लेकिन उस डागर घराने के जो फैमिली ट्री है, आज हम उसी की जानकारी आपके लिए जुटा कर लाए हैं। चलिए हम बातचीत करते हैं और दिखाते हैं डागर घराने का फैमिली ट्री। पांडे, ज्ञानधर पांडे, जो सुर ज्ञान डागर के, और एक बेटे इनके अकबर के ज़माने में। एक्चुअली ये हाँ उस वक्त का ही है। जैसे इसमें हमारे पास 150 साल का जो डागर फैमिली का ट्री है, तो जैसे इसमें बताया गया कि ये गिरधरनाथ पांडे, ये बाबर के समय के ज़माने में, फिर सुरेंद्रनाथ पांडे उनके बेटे जी, फिर इनके बेटे हुए हैं जी गदाधर पांडे, जो मसनद अली खान साहब के नाम से फिर ज्ञानधर है, वो नहीं है, वो लॉस्ट है। बिकॉज वो जब 47 का लड़ाई हुई उस दौरान बहुत सारी चीज़ें हमारी डिस्ट्रॉय हुई, इधर उधर हुई, तो वो हमारे पास नहीं था। तो जैसा मामू साहब ने बताया कि हम कोई भी फेक नाम नहीं देना चाहते थे, तो जब रिकॉर्ड नहीं था तो उसको लिख दिया कि इतना वक्त का हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। फिर उसके बाद में बाबा रहीम बख्श खान डागर हुए। जी बिल्कुल, फिर बाबा इमाम बख्श खान, बाबा गोपाल दास, इनके दो बेटे हुए हैं। इनके दो बेटे, हैदर खान साहब बड़े बेटे हुए बड़े बेटे, और उसके बाद ये बाबा बहराम खान साहब। तो बाबा बहराम खान साहब का नाम बाबा बहराम खान साहब ने बहुत काम किया है। और बाबा बहराम खान साहब जयपुर के जो हमारे राम सिंह जी थे, उनके गुरु भी रहे हैं, जिन्होंने जयपुर बसाया। क्योंकि जब बाबा बहराम खान साहब को भेज दिया गया रंगून, बाबा बहराम क्या बोलते हैं, बहादुर शाह जफर को जब भेज दिया गया था रंगून जी, उस दौरान बहराम खान साहब क्योंकि उनके कोर्ट में थे, और जब उनको वहाँ रंगून भेज दिया गया तो बहराम खान साहब के पास इतने शागिर्द थे, इतना उनका बड़ा एक मतलब ग्रुप था स्टूडेंट्स और उनका, तो वो सारे के सारे जितने भी लोग थे वो उनका ये था कि कहाँ पे बहराम खान साहब को सब चाहते थे कि वो अपने पास रखें, क्योंकि वो इस कदर नॉलेजेबल इंसान थे, इतना उनको नॉलेज थी हर चीज़ की, वो षट शास्त्री कहलाते थे जी। तो राम सिंह जी उनको बहुत टाइम से देख रहे थे और उनका ये था कि मैं कैसे ना कैसे कर भी उनको राजपुताना में ले आऊँ, क्योंकि पहले तो यहाँ वो राजपुताना ही कहलाता था ये जगह। बिल्कुल। तो उन्होंने काफ़ी कोशिशें करी, काफ़ी अप्रोच करी हर तरीके से, तो वो नहीं आए, उन्होंने मना कर दिया। फिर वो कहने लगे कि साहब मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ। एंड में उन्होंने ये कहा कि मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ
और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये बहुत ही सिंसियर हैं और बहुत चाहते हैं कि मैं इनके साथ जाऊं राजपूताना में, तो फिर बाबा बैराम खान साहब ने उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको मानी और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। और वो उनके बाकायदगी से उन्होंने गंडाबंद शागिर्द बने उनके। शबाना जी, देखिए जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये बहुत सारे आपने ये किन की है? ये मेरे मामा जी हैं, पद्म भूषण उस्ताद रहीम फहीमुद्दीन खान डागर साहब। और ये हमारी बहुत खुशनसीबी है कि ये जो आर्काइव्स में आप खड़े हैं तो इसका इनॉग्रेशन भी मामू साहब के हाथों से हुआ। तो ये हमारे और इधर पूर्व राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, इनसे ये पद्म भूषण से सम्मानित जब हुए उस वक्त की तस्वीर है ये 2008 की जी। नसीरुद्दीन खान साहब हैं और नसीरुद्दीन खान साहब होलकर महाराज के थे जी। और उसके बाद आपने ये मेरे नाना अब्बा अल्लाह बंदे उस्ताद पद्म भूषण रहीमुद्दीन खान साहब, उस्ताद नासिर मोइनुद्दीन डागर साहब और इमामुद्दीन खान साहब संगीत मार्तंड, ये जाकुद्दीन खान साहब, ये जियाउद्दीन खान साहब, बंदे अली खान साहब, ये बंदे अली खान साहब। आप थोड़ा सा यहाँ ये जिया मोयुद्दीन डागर साहब बहुत पॉपुलर नेम इनका जी, क्योंकि आप जियाउद्दीन खान साहब जिनकी आपने अभी तस्वीर ये वाली देखी है, ये उनके बेटे हैं बड़े जी। और आप रुद्रवीणा के बहुत बड़े कलाकार रहे हैं। हमारे यहाँ दो परंपराएं हैं, गायन और वादन की। तो वादन का जो सिलसिला है वो यहाँ पर है। चलिए, एक बड़ी रोचक सी चीज है जो हमारे को नजर आ रही है, ये दो भाई यहाँ पर गुफ्तगू में जी, ये मेरे नाना अब्बा और मेरे दादा अब्बा और उनसे छोटे भाई, उनके सबसे छोटे भाई। इनके नाम भी बताइए, लेकिन अपने पेपर मैसी से इनके ये आर्ट भी आपने बनाई हुई है दोनों भाइयों को यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए। बिल्कुल, वो जो आपने तस्वीर देखी थी उसी को हमने यहाँ पे ये तस्वीर है जी, ये तस्वीर है और यहाँ ये दोनों को आपने बनाया और दोनों भाई बैठकर बात कर रहे हैं। हमें लगा कि कुछ एक अलग सी कुछ चीज होनी चाहिए, क्योंकि ये पहला आर्काइव्स है डागर फैमिली का। तो हम अलग अलग तरह से अपने बुजुर्गों का सिलसिला यहाँ पर प्रिजर्व करना चाह रहे हैं। तो आपने यहाँ पहले देखा होगा, यहाँ मेरे दादा अब्बा का तानपुरा भी है जो तकरीबन 200 साल पुराना है। ये जो तानपुरा है जो आप ये बता रहे हैं, ये 200 साल पुराना है। बिल्कुल। ये सितार है, वहाँ पे आप छड़ी देखेंगे मेरे दादा पर की। और कुछ चीजें देखेंगे, यहाँ पगड़ियाँ हैं, ये अलग अलग पगड़ियाँ हैं जी। अलग ये उस्ताद जिया मोहिउद्दीन खान डागर साहब की ये पगड़ी जो है जी। और ये जियाउद्दीन खान साहब की पगड़ी है, ये रियाजुद्दीन खान साहब की है पगड़ी, ये जाकुद्दीन खान साहब की है, ये आला बंदे खान साहब की है, ये बंदे अली खान साहब का है, बाबा बैराम खान साहब का है, बैराम खान साहब का है, इमामुद्दीन खान साहब, ऐसे ही। तो ये सब हमने अलग अलग यहाँ पे पगड़ियाँ, क्योंकि हर कोर्ट म्यूजिशियंस थे तो सब जगह की उनका स्टाइल और पगड़ी सबके अलग अलग थे। बिल्कुल, देखिए जैसे अलग अलग ये बाबर के घराने में जब ये रहे हैं, यहाँ ये बाबा अपने बैराम खान साहब की पगड़ी है। तो आपने फोटो में भी देखा होगा कि उन्होंने इसी तरह से पगड़ी बनाई हुई है। जैसे ये है बंदे अली खान साहब की पगड़ी, तो आप उनकी जब तस्वीर देखेंगे तो उसमें
उन्होंने इसी तरह तो पगड़ी बांधी। अलग अलग रियासत जो रही है, अलग अलग राजाओं की, जैसे जी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये राजस्थानी पगड़ी जी है। जी बिल्कुल ये बिल्कुल, और क्योंकि ये उदयपुर में थे, उदयपुर की है। उदयपुर में थे तो तो वो अलग से साफा अलग तरह से बनता था। बिल्कुल। जैसे ये भी उदयपुर ये का उदयपुर स्टाइल की, है। बिल्कुल ये उदयपुर ये की। उदयपुर का स्टाइल है। लेकिन ये जो स्टाइल है ये उदयपुर की नहीं है। जी, ये उदयपुर का नहीं है, क्योंकि बंदे अली खान साहब जो अलाबंदे खान साहब जो थे हमारे परदादा, हाँ। उनका अपना एक साफा बांधने का स्टाइल था। इसके अंदर आपको ये पूरी नहीं दिख रही है, इसमें वो गले में नॉट भी बांधते थे, अच्छा। एक अलग से यहाँ से और निकल के। ये रियाजुद्दीन खान साहब जो डागर साहब हैं, इनकी देखिए, ये यहाँ पे क्योंकि जयपुर दरबार में थे, तो ये और जयपुर दरबार की जो बाबा बैराम खान साहब के ये परपोते थे। परपोते, और क्योंकि जो पचरंगी जो यहाँ का जो पोते थे, लहरिया, पोते। ये जो लहरिया जो दिखा पचरंगी हाँ जी, स्टाइल जी है। जी जी। और ये यहाँ पर जियाउद्दीन खान डागर, जियाउद्दीन खान साहब, क्योंकि ये भी उदयपुर में रहे हैं, तो हमारा ये उदयपुर बिल्कुल। में जी तो ये जो चीजें हैं, और यहाँ पर आपने ये भी काफी कुछ रखा हुआ है, जी। ये उनकी इस्तेमाल की चीज। इस्तेमाल की हुई उनकी जो जी। चीजें हैं, ये कुछ बेशकीमती चीजें, एक खजाना है। बिल्कुल साहब, हमने बोला कि जो भी कुछ बचा है बुजुर्गों का जो हमारे पास है उसको प्रिजर्व कर दिया जाए। बिल्कुल। और जी। ये यहाँ भी आपने देखिए तानपुरा भी रखा हुआ है, तानपुरा है, और ये एक तरफ तानपुरा है, ये हारमोनियम हारमोनियम यहाँ है, पे। और यहाँ ये आपने जी जी दोनों तबला की तबले, जोड़ी भी रखी है। बिल्कुल वहाँ जोड़ी। पर एक और रखा है, आप देख पाए तो इस तरफ। हाँ। कुछ जी। ये उनके अवार्ड्स भी हैं यहाँ पे, जो मामू साहब से ज्यादातर रिलेटेड हैं, जो उनको मिले बड़े बड़े अवार्ड्स। बाबा अलाउद्दीन खान म्यूजिक फाउंडेशन से, मतलब हमने कलेक्शन हम सारी सब चीजों का कर रहे हैं, ताकि हम उस बुजुर्गों ने जो भी कुछ काम किया है उसको रख सकें इस तरह से। यहाँ पे हमने यहाँ ये चीजें रखी हैं। लास्ट टाइम वाला जो है ये माई स्टैम जो है इनके लिए इनका रिलीज किया गया, इनका शबाना जी का पिछले साल योगा डे के ऊपर इनको दिया ये। यहाँ ये अपने कुछ कैसेट्स पुरानी जो है, ये रेयर कैसेट्स हैं, हाँ। और ऑडियो शेप के अंदर और सीडीज के अंदर ये उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं। ये कुछ उनके कलेक्शंस हैं जो इसके अंदर रखे हुए हैं। ये एलपी है, ये एलपी है, रेयर एलपी डागर्स का। तो आपके पास में अभी इसका प्लेयर है? प्लेयर है, एचएमवी का प्लेयर है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। ये नाना का की बहुत पुराना स्केच है, जो ये उस्ताद AR डागर साहब, जी 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 अलाबंदे रहीमुद्दीन खान डागर। अलाबंदे रहीमुद्दीन खान डागर साहब जी। पद्म विभूषण। और ये पेंसिल Actually- स्केच है, और ये ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट डेनियल ने बनाया था। ये 2009 का ये 2007 उनके का। सिग्नेचर हैं जिन्होंने बनाया है, जी। और ये है उस्ताद इमामुद्दीन खान खान डागर डागर साहब। साहब जी। अच्छा, डागर के पीछे भी बहुत एक कहानी है कि डागर पहले तो सब खां साहब ही लगाते थे, पहले के टाइम में सब म्यूजिशियंस को खां साहब ही बोला जाता था, पर नाना अब्बा ने इसको थोड़ा सा, क्योंकि जब पैट्रनेज चला गया राजघरानों से, तो उन्होंने उसको सोचा कि किस तरह से एक लंबा एक गैप आ गया था। तो क्योंकि ध्रुपद एक ऐसी गायन शैली है जो आम लोगों तक कभी पहुंची ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा एलीट क्लास लोगों के लिए रही, और दरबार से कभी नीचे उतर कर आई नहीं, हमेशा दरबारों में ही परफॉर्म किया जाता था इसको। तो एक जब ऐसा वक्त आया जब पूरा मतलब राजघरानों से म्यूजिशियंस का कनेक्शन टूट गया और गवर्नमेंट ने अपना गवर्नमेंट आ गई, तो उस दौरान किस तरह से इसको रिवाइव किया जाए, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों नहीं इस सरनेम की तरह हमारी जो हम जिसके संचालक हैं हम उसको सरनेम की तरह इस्तेमाल करें। तो फिर उन्होंने वो डागर जो है, डागुरवानी जो है, उन्होंने सरनेम की तरह लगाना शुरू किया कि हम मतलब रहीमुद्दीन खान डागर, इमामुद्दीन खान डागर, तो वो डागर इस तरह से लोगों के बीच में आया। तो ये थे आज के
इस अंक में हम डागर घराने के फैमिली ट्री की पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आए थे और जो हम बात कर रहे थे वो थी शबाना डागर और इमरान डागर। यह अंक आपको कैसा लगा, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा और प्रतिक्रिया देने के लिए आप YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और यदि हमारी बातचीत पसंद आए तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।